वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ जो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्रूट केक की, जिसे बच्चे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इसको पसंद करते हैं। तो आप इसको चाय के साथ बनाकर अपनी फैमिली में एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं जो फ्रूट केक की रेसिपी दे रही हूँ, जैसे कि अंडे महंगे हो चुके हैं तो इसको हम अंडे के बगैर ही बनाएंगे और ये बहुत मज़ेदार और यमी और टेस्टी बनेगा और इसका फ्लेवर बहुत मिल्की होगा जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो मोल्ड को हम ऑयलिंग करेंगे और फिर हम इसमें बटर पेपर लगा के इसको दोबारा से ऑयल लगा कर हम इसको रेडी कर लेंगे और एक तरफ इसको रख देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने मोल्ड को रेडी करना होता है। तो अब हम पतीली लेंगे और पतीली में यहाँ पे मैं दूध शामिल करूँगी। 3 कप मैंने शामिल करना है, इसको हमने बॉयल करना है। और दूध में बॉयल आ चुका है तो इस दूध को हमने उस वक्त तक पकाना है जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, यानी इसकी मिकदार थोड़ी कम हो जाए। तो उस वक्त हम इसको पकाते जाएंगे। जब दूध की मिकदार कम हो जाएगी तो फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 1 कप ली है, वो इसमें डालेंगे और इसको हम पका लेंगे, क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, फिर एक तरफ रख देंगे। और यहाँ पे मैंने बाउल में 1.25 कप मैदा लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी कस्टर्ड पाउडर। इससे इसका फ्लेवर बहुत यमी और टेस्टी आएगा। यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर लूँगी और फिर यहाँ पे बेकिंग पाउडर लूँगी 1.5 चाय का चम्मच, वो इसमें डालूँगी और इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो जो सा दूध हमने रेडी करके रख लिया था, जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने आधा कप से ज़्यादा लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको मैदे में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे और दूध हम शामिल करते जाएंगे। तो ये इस तरह लिक्विडी होना चाहिए। तो 1/4 प्याली हम लेंगे टूटी फ्रूटी, उसमें हम 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैदा इसलिए शामिल करेंगे तो जब हम मिक्सर में टूटी फ्रूटी डालेंगे तो वो नीचे नहीं बैठेंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे मिक्सर का भी कलर कितना प्यारा आया है, क्योंकि हमने इसमें कोई फूड कलर शामिल नहीं किया। ये कलर हमारा कस्टर्ड डालने की वजह से आया है। तो अब हम इसको मोल्ड में शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ से साफ करके मोल्ड में शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें एसेंस नहीं शामिल किया। एसेंस की जगह हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया, जिसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो अब जो टूटी फ्रूटी हमने बचाई थी वो इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको हम कढ़ाई में, मैं इसको बना रही, कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया था। तो इसमें हम केक का मोल्ड रखेंगे और 45 मिनट के लिए इसको हमने ढक कर पकने के लिए रख देना है। तो 45 मिनट के बाद हम देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि केक हमारा रेडी हो चुका है। आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग चुका है। तो ये देखिए केक हमारा रेडी है और बिल्कुल साफ़ स्टिक है ये। तो है ना, ये बहुत आसान सी रेसिपी, ना तो इसमें अंडों की ज़रूरत पड़ी और इसको हमने दूध से बनाया है और ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।